हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक दल है वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। सैद्धांतिक रूप से हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो हमारे यहाँ पर ये जो दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं उनमें से एक जो हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल को, जो राजनीतिक दलों का हमारे यहाँ पर है, एक तो हमारे यहाँ पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, और दूसरे कौन से हैं हमारे यहाँ पर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। तो हमारे यहाँ पर एक तो कौन सा है? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, और दूसरे कौन से हैं हमारे यहाँ पर? गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। यानी ऐसे राजनीतिक दल जिनको हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या प्रदान की गई है? मान्यता प्रदान की गई है। तो वो तो हमारे यहाँ पर कौन से है? मान्यता प्राप्त। और जो गैर मान्यता प्राप्त, जिसे आप लोग पंजीकृत राजनीतिक दल भी बोल सकते हैं, पंजीकृत राजनीतिक दल, इनका दूसरा नाम क्या है? पंजीकरण। यानी इनका पंजीकरण करवाया गया है लेकिन इनको क्या नहीं दी गई है? मान्यता प्रदान नहीं की गई है। हमारे यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है इनको भी हमारे यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय दल, और दूसरे हमारे यहाँ पर राज्य स्तरीय दल। ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक दल है सैद्धांतिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, और दूसरे होते हैं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। इनमें जो पहला है, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। और इनमें से जो हमारे यहाँ पर पहला है तो वो तो कौन सा है? तो ध्यान रखना कि वो हमारे यहाँ पर है राष्ट्रीय दल, और दूसरा है हमारे यहाँ पर राज्य स्तरीय दल। हेलो, अभी क्लास में हूँ, ठीक है, आगे। ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो एक तो है राष्ट्रीय दल, और दूसरा कौन सा है हमारे यहाँ पर? राज्य स्तरीय दल। अब बात ये आती है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं और हमारे यहाँ पर राज्य स्तरीय दल कौन से हैं। तो इनके संबंध में हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था लागू की गई है, या इनके लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं कि उन शर्तों के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। तो आप लोगों से कोई पूछे कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के दल वर्तमान समय में कितने हैं? तो 6 हैं। और जो राज्य स्तरीय दल है वो हमारे यहाँ पर कितने हैं? तो हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में 59 क्या है हमारे यहाँ पर राज्य स्तरीय दल है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने की कितनी शर्तें हैं। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इनके लिए 3 शर्तें निर्धारित की गई हैं। और उन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त भी यदि पूरी करता है कोई भी राजनीतिक दल, तो उसको राष्ट्रीय स्तर का हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है? दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इनमें से पहली कौन सी है? तो ध्यान रखना कि लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में 6% वोट और 4 लोकसभा सीटें यदि क्या करता है कोई राजनीतिक दल प्राप्त करता है। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्य, हमारे यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के हमारे यहाँ पर चुनाव संपन्न होते हैं। और इन चुनावों में से कोई भी राजनीतिक दल पहला काम तो क्या करता है कि 4 राज्यों में कितने राज्यों में? 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करता है। और इसके अलावा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करता है। यानी हमारे यहाँ पर लोकसभा या विधानसभा की जो चुनाव संपन्न होते हैं उनमें से 4 राज्यों में जितने वोटर्स हैं उनमें से 6% वोट प्राप्त करे। और इसके साथ ही लोकसभा की कितनी सीटें प्राप्त करता है? 4 सीटें प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त हमारे यहाँ पर लागू की गई है कि लोकसभा चुनाव में 2% सीटें कितने राज्यों में प्राप्त करता है? 3 राज्यों से क्या करता है? प्राप्त करता है। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि जो लोकसभा है उसकी कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो ध्यान रखना वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर
लोकसभा की 543 सीटें क्या है निर्धारित है। अब 543 का हमारे यहाँ पर 2% कितना होता है, तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर इसका 2% होता है 11 सीटें। कितनी सीटें निर्धारित की गई है, 11 सीटें, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5.43 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पर 10.86 होता है, और 0.86 में हमारे यहाँ पर कोई आदमी नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर इसके लिए कितनी सीटें, 11 सीटें, और वो भी कितने राज्यों में प्राप्त करना चाहिए, तो 3 राज्यों में। ऐसा नहीं कि आप लोग एक राज्य में क्या करते हैं कि 11 की 11 सीटें प्राप्त कर लेते हैं। जब तक आप लोगों को 3 राज्यों में हमारे यहाँ पर ये 11 सीटें प्राप्त होंगी तो 2 शर्तें होगी। पहली तो कौन सी है कि हमारे यहाँ पर लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके में से 4 राज्यों में किसी भी राजनीतिक दल को 6% वोट मिले, और हमारे यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करे। और दूसरा क्या निर्धारित किया गया है कि जो 3 राज्यों में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं उसके कितने 2% होने चाहिए, तो हमारे यहाँ पर 11 है, 11 सीटें कितने राज्यों में प्राप्त होनी चाहिए, 3 राज्यों में प्राप्त होनी चाहिए। और तीसरा जो हमारे यहाँ पर लागू किया गया है कि 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में उसे राज्य स्तर के दल का दर्जा क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। जब इन 3 सीटों, जो हमारे यहाँ पर 3 शर्तें हैं, इन 3 शर्तों में से कोई भी राजनीतिक दल हमारे यहाँ पर यदि एक भी क्या कर लेता है, शर्त पूरी कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो ये आप लोग जो 3 शर्तें हैं वो याद रखें कि पहली शर्त क्या है कि आप लोगों को 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभाओं में 6% क्या होना चाहिए, वोट प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा इसके अंतर्गत क्या लागू किया गया है, तो दूसरा इसके अंतर्गत लागू किया गया है कि हमारे यहाँ पर उसे जो 3 राज्य हैं उनमें से जो लोकसभा में 11 सीटें कम से कम प्राप्त होनी चाहिए, और उसे 4 राज्यों में क्या होना चाहिए, राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो इन 3 शर्तों में से एक शर्त भी हमारे यहाँ पर कोई भी पार्टी जब पूरी करती है तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर एक दूसरी बात और क्या है, तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो इसमें एक चीज और लागू की गई है कि हमारे यहाँ पर ये जो दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और जो संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी है, इनको भी किसमें काउंट किया गया है, राज्यों में काउंट किया गया है। तो यहाँ पर राज्य का अर्थ केवल राज्य ही नहीं है, हमारे यहाँ पर जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और दूसरा कौन सा हमारे यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी, और इसको भी इनके अंतर्गत क्या किया गया है, काउंट किया गया है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। इसके आगे अपन लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो ध्यान रखना कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर 6 राष्ट्रीय दल हैं। और इसके अलावा पहले आम चुनाव की अगर अपन लोग बात करें 1952 में जब हमारे यहाँ पर पहली बार आम चुनाव संपन्न हुए थे, उस समय हमारे यहाँ पर भारत में 14 राष्ट्रीय दल थे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर जो पहली बार हमारे यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए थे, तो पहली बार चुनाव में हमारे यहाँ पर जो कितने राष्ट्रीय दल थे, तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर पहले चुनाव के अंतर्गत 14 राष्ट्रीय दल थे। इसके अलावा अपन लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय दल हैं वो कौन कौन से हैं जिनको राष्ट्रीय हमारे यहाँ पर दल का दर्जा प्रदान किया गया है। तो पहला है हमारे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना हमारे यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और जिसके जनक हमारे यहाँ पर कौन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हमारे यहाँ पर इसके जनक हैं।
दूसरा इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर हाथ का पंजा इसका क्या है, चुनाव चिन्ह है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो हमारे यहाँ पर मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके क्या है, अध्यक्ष है। और इसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय दल का दर्जा कब से प्रदान किया गया है, तो 1968 से हमारे यहाँ पर कांग्रेस को इसका दर्जा क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। इसके अलावा दूसरी जो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त जो पार्टी है वो हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जो कहा कि हमारे यहाँ पर गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। और इसके अगर जनक की बात करें तो मूल जनक की बात करें तो हमारे यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जबकि हमारे यहाँ पर जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर इसके अध्यक्ष है जो जनक है, तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर इसका जनक माना जाता है अटल जी को। इस चीज का ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं इनके द्वारा भारतीय जनसंघ के नाम से एक पार्टी की स्थापना की गई थी। और उस पार्टी को बाद में हमारे यहाँ पर किसमें, उस पार्टी के आधार पर ही बाद में जो पार्टी डेवलप हुई है वो कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो आप सभी को ज्ञात है कि हमारे यहाँ पर जो कमल का फूल है वो भारतीय जनता पार्टी का क्या है, चुनाव चिन्ह है। और वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है, तो ध्यान रखना कि जगत प्रकाश नड्डा हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में, जेपी नड्डा जिनको शॉर्ट में कहा जाता है, वो हमारे यहाँ पर बीजेपी के वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा हमारे यहाँ पर 1989 से क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो तीसरी जो पार्टी है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये हमारे यहाँ पर पार्टी है जिसको कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। और जो हमारे यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 7 नवंबर 1964 को हमारे यहाँ पर इसकी स्थापना हुई। और पी.ए. डांगे, ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर इसके जनक कहे जाते हैं। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर दतिया और हथौड़े तथा तारे का निशान इसका क्या है, हमारे यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है उसका चुनाव चिन्ह है। और वर्तमान समय में जो इसके महासचिव हैं, ध्यान रखना कि इनके जो महासचिव हैं वर्तमान समय में वो कौन है, सीताराम येचुरी वर्तमान समय में इसके क्या है, हमारे यहाँ पर महासचिव हैं। और इसको हमारे यहाँ पर 1968 में क्या दिया गया था, राष्ट्रीय दल का क्या किया गया है, दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर का जो हमारे यहाँ पर दर्जा प्रदान किया गया है उसमें से जो तीसरी हमारे यहाँ पर पार्टी है तो वो कौन सी पार्टी है, तो ध्यान रखना हमारे यहाँ पर वो है बहुजन समाजवादी पार्टी। और बहुजन समाजवादी पार्टी को हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो ध्यान रखना कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो हमारे यहाँ पर कब की गई है, 14 अप्रैल 1984 को हमारे यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ ही अपन लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी है इसका जो हमारे यहाँ पर जनक है तो वो जनक कौन है, ध्यान रखना हमारे यहाँ पर काशीराम है। और इसके साथ ही इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। और वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना हमारे यहाँ पर जो सुश्री मायावती है वो हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर क्या है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है इसके हमारे यहाँ पर क्या है, वर्तमान समय में अध्यक्ष है। इसके अलावा अपन लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर इसको हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय जो दल है उसका दर्जा कब प्रदान किया गया, तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर 2004 में बहुजन समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय जो दल है उस पार्टी का क्या किया गया है, दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो नेशनल पीपल्स पार्टी है एनपीपी इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना 6 जनवरी 2013 को हमारे यहाँ पर एनपीपी की क्या हुई है, स्थापना हुई है। और जो पी.ए. संगमा है वो हमारे यहाँ पर इसके क्या है, जनक है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, तो ध्यान रखना कि इसका चुनाव चिन्ह हमारे यहाँ पर किताब का निशान। और जो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, कोनार्ड संगमा, इनके क्या है वर्तमान समय में एनपीपी पार्टी के क्या है, अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पर इसको राष्ट्रीय जो हमारे यहाँ पर दल का दर्जा प्रदान किया गया है वो कब प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखना जून 2019 को इनको हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के दल का क्या किया गया है, दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि हमारे यहाँ पर ये प्रमुख पार्टियां हैं जिनको की
राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही अपन लोग और बात करें तो हमारे यहां पर ध्यान रखना कि ये पांचवी पार्टी हो गई, और इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो छठी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है वो है हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी। और हाँ, आम आदमी पार्टी को हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय जो इसकी स्थापना ध्यान रखना, तो इसकी स्थापना हमारे यहाँ पर हुई थी 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। जबकि इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना अरविंद केजरीवाल, नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? झाड़ू का निशान। और वर्तमान समय में भी इसके क्या है जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल ही हैं। और 26 हमारे यहाँ पर अक्टूबर 2000 मई 2022 में क्या किया गया है हमारे यहाँ पर, इस जो आम आदमी पार्टी है इसको हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्रदान किया गया है। इनको राष्ट्रीय दर्जा 2023 में। मई 2023 में हमारे यहाँ पर सबसे लास्ट में जिस हमारे यहाँ पर पार्टी को वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं उनमें जो सबसे लास्ट में जिसे राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्रदान किया गया है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना वो है हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी है। ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय जो हमारे यहाँ पर स्तर पर जो दल जो कार्यरत है उनमें जो सबसे जो युवा पार्टी है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना वह युवा पार्टी तो हमारे यहाँ पर एनपीपी है, जिनको कि हमारे यहाँ पर सबसे बाद में जिसका गठन किया गया और वर्तमान समय में यह हमारे यहाँ पर क्या कर रही है? कार्य कर रही है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आप लोग इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे यहाँ पर दल है उनका आप लोगों को कौन सा है ये सीक्वेंस सीक्वेंस नहीं, वैसे आप लोगों को याद रखना है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से जो कौन सी पार्टी है वह हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। तो उनमें इसके नाम याद रखें, इनकी स्थापना कब हुई, इनके जनक कौन है और इनका चुनाव चिन्ह खासतौर पर ध्यान रखें कि कौन सी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, पार्टी का नाम दे दिया जाता है और उसके आगे चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है और कहा जाता है सुमेलित कीजिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। और इसके अलावा इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन कौन है और राष्ट्रीय दल का हमारे यहाँ पर इनको दर्जा कब कब प्रदान किया गया है। और ध्यान रखना कि ये जो राजनीतिक पार्टियां होती है इनके द्वारा बहुत संघर्ष करने के बाद इनको जो राष्ट्रीय दल का क्या किया जाता है? दर्जा प्रदान किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी भी राष्ट्रीय दल को एक राज्य में सत्ता प्राप्त करने से क्या नहीं होता है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जीवन में जो हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही व्यक्ति हमारे यहाँ पर जीवन में क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो हमारे यहाँ पर ये पार्टियां भी क्या है कि इनके द्वारा भी हमारे यहाँ पर कई प्रकार से संघर्ष किया जाता है, उसके आधार पर ही ये पार्टियां क्या होती हैं? संचालित होती हैं। ये पार्टियों को हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का दर्जा ऐसे ही क्या नहीं किया जाता है? प्रदान नहीं किया जाता है। बहुत संघर्ष के बाद हमारे यहाँ पर जो इन पार्टियों को दर्जा प्रदान किया जाता है। कई बार आप लोग देखते हैं नेता हमारे यहाँ पर हाथ जोड़ करके आगे आते हैं और जो भी हमारे यहाँ पर व्यक्ति ऐसे हाथ जोड़ के मिलता है तो उसको हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि ये राजनीति में जाना चाहता है या हमारे यहाँ पर चुनाव में खड़ा होना चाहता है। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक दल है उसके अंतर्गत नेता ही हमारे यहाँ पर क्या नहीं करते हैं? हाथ जोड़कर नहीं रहते हैं। इसके अलावा अपन लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जबकि हमारे यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े होना तो हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति का क्या है? प्राचीन काल से ही चला आ रहा एक प्रकार का संस्कार है। जैसा कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि हाथ जोड़ करके किसी से मिलना आप लोगों की संस्कृति ही नहीं बल्कि आप लोगों के क्या है? संस्कारों को भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है कि जब आप लोग किसी के आगे हाथ जोड़ करके आगे से प्रणाम करते हैं तो इससे आप लोगों के संस्कार भी क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक दल होते हैं इनके द्वारा बहुत संघर्ष के बाद क्या की जाती है? राजनीति में सफलताएं प्राप्त की जाती है।
तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें। इसके